हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये दिगंबर जी की है। मैं कहानी आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम दिगंबर है और ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये 9 साल पहले की घटना है। दरअसल मुझे शुरू से ही मूवी देखने का बहुत शौक है। ज़्यादातर हॉरर मूवी देखना मैं पसंद करता हूँ और वो भी थिएटर में। और एक चीज़ ये भी है कि जो मुझे मूवी जो है मुझे सबसे जो लास्ट वाला शो होता है ना, जो लेट नाइट शो, मुझे वो देखने की बहुत आदत है। मतलब शुरू से ही मुझे इस चीज़ का क्रेज़ है। तो मैंने जितनी बार भी मूवी देखी है, मैं हमेशा किसी ना किसी दोस्त के साथ या रिलेटिव के साथ हमेशा गया हूँ देखने के लिए। लेकिन जिस दिन जिस रात मेरे साथ ये घटना हुई थी, उस रात हुआ क्या था, मुझे मूवी अकेले ही मैं देख के आया था। दरअसल मैंने अपने दो दोस्तों को फ़ोन करके पूछा चलने के लिए, लेकिन उन्होंने किसी किसी कारण से दोनों ने मना कर दिया था। तो अब मेरा पूरा प्लान था मूवी देख के आने का। मैं अपने माइंड को पूरे से सेटअप कर चुका था। तो मैं अपने प्लान को ड्रॉप नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो पक्का ज़रूर मूवी देखने के लिए जाऊंगा। तो जो मूवी का टाइम था वो रात के 11:15 बजे का था। और मुझे अच्छे से ध्यान है कि मैं 10:30 बजे करीब थिएटर पहुंच गया था। जो मूवी थी 11:15 बजे स्टार्ट हुई थी और 12:30 बजे मूवी ख़त्म हो गई थी। तो जब मूवी ख़त्म हो गई थी, मैं जब थिएटर के बाहर आया तो रात तो हो ही रही थी, रात के 12:30 बज रहे थे। तो मुझे पता था कि कोई ऑटो वोटो तो शायद मुझे मिलेगा नहीं। फिर भी मैं अकेला वहाँ पे खड़ा हुआ था। अगर कोई साथ में होता तो थोड़ा सा हिम्मत सी रहती या फिर थोड़ा बातचीत करते हुए हम आगे चले जाते। लेकिन क्योंकि मैं अकेला था और अकेले बंदे को कोई ऑटो वाला लेके जा भी नहीं रहा था, मैंने करीब 20 मिनट तक मैं खड़ा रहा। कुछ ऑटो वाले जो थे वो तैयार थे जाने के लिए, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे थे। तो जब मुझे खड़े खड़े वहाँ पे इंतज़ार करते करते लगभग 20 मिनट हो गई, एक ऑटो वाला आया। वो मुझे मेरी कॉलोनी तक छोड़ने के लिए राज़ी हो गया। उसने कहा कि सर, मैं आपको कॉलोनी के गेट पे छोड़ दूंगा, लेकिन मैं अंदर नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मुझे उसी रास्ते से मैं अपने घर निकल जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है भैया, कोई बात नहीं, मैं मुझे आप कॉलोनी के गेट तक छोड़ देना। अब जो मेरा घर है वो कॉलोनी के गेट से लेके अंदर लगभग आधा किलोमीटर अंदर है। तो उस ऑटो वाले ने मुझे कॉलोनी के गेट पे उतार दिया था। और जब मैंने उस टाइम उस जब मैंने टाइम देखा था तो रात के 1 बजने वाले थे। ठीक है। अब उस दिन हुआ क्या था उस रात में कि जो लाइट थी वो आ नहीं रही थी। जो कॉलोनी की जो स्ट्रीट लाइट जो थी वो तो नहीं जल रही थी। लेकिन जो कॉलोनी के अंदर घर थे उनमें किसी किसी घर के बाहर लाइट उन्होंने ऑन कर रखी थी। तो जिस वजह से मुझे रास्ता दिखाई दे रहा था आसानी से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी। लेकिन रात के लगभग 1 बज चुके थे तो काफ़ी ज़्यादा सुमसाम था वो माहौल, थोड़ा सा डरा देने वाला था क्योंकि मैं अकेला था उस समय पे। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, मुझे आधा किलोमीटर अंदर जाना है और फिर मेरा घर आ जाएगा। तो जब मैं अंदर जा रहा था कॉलोनी के अंदर, जब मैं अपने घर की तरफ जब मैं जा रहा था, तो मैंने देखा कि आगे ना एक गाड़ी खड़ी हुई थी। कि जो कॉलोनी के लोग जो होते हैं वो गाड़ी अपने घर के बाहर ही खड़ी करते हैं। तो उस तरह से नॉर्मल एक गाड़ी खड़ी हुई थी जो कि सफ़ेद कलर की गाड़ी थी। और मैं अपने जब रास्ते में जा रहा था तो मैंने देखा गाड़ी के जैसे जो इंडिकेटर होते हैं वो ब्लिंक होते हैं ना। हाँ, लॉक खोलने के लिए या बंद करते समय जब गाड़ी के इंडिकेटर ब्लिंक होते हैं और उसमें से एक आवाज़ आती है इस तरीके से। तो मैंने ज़्यादा उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। फिर मैं आगे चलता रहा। दोबारा से फिर ऐसा ही हुआ, उस सफ़ेद वाली गाड़ी के जो इंडिकेटर थे वो वापस से ब्लिंक हुए और एक आवाज़ के साथ फिर से वो बंद हो गए। मुझे लगा शायद हो सकता है कोई गाड़ी का जो ओनर है वो घर के बाहर खड़ा होगा या फिर अपने किसी बालकनी में खड़े होकर घर की वो ऐसा कर रहा होगा। तो मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मुझे ना तो नीचे कोई बंदा खड़ा हुआ दिखाई दिया, ना ही ऊपर कोई बालकनी में इस तरीके से कोई भी दिखाई नहीं दिया। और मैंने उस रात एक चीज़ और नोटिस की थी। मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि
रोज़ रात को जो हमारे कॉलोनी के जो डॉग्स थे वो मतलब घूमते रहते थे या फिर भौंकते रहते थे। लेकिन उस रात मुझे एक भी ना तो डॉग दिखाई दिया, ना ही किसी के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अजीब लग रही थी, वो सडनली मेरे दिमाग में ये चीज़ आई। लेकिन मैंने सोचा पता नहीं, हो सकता है कहीं इधर उधर कहीं चले गए हों इसलिए शायद आवाज़ ना आ रही हो। ये सोचता सोचता फिर मैं जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, तो मैं क्या देखता हूँ कि उस गाड़ी का, वाइट वाली गाड़ी का जो ड्राइवर साइड का दरवाज़ा होता है वो अचानक से खुला और 2 सेकंड खुले रहा, फिर बंद हो गया एक झटके से। तो ये चीज़ देख के मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब एकदम डिस्टर्ब सा हो गया। मैंने कहा यार, इंडिकेटर तक तो समझ में आ रहा था, लेकिन बिना किसी आदमी के, बिना किसी इंसान के गाड़ी का दरवाज़ा खोले ये अचानक से ऐसे खुल गया, और ऐसा लगा कि मानो कोई दरवाज़ा खोल के उसके अंदर बैठ के और वापस से दरवाज़ा बंद कर दिया हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अजीब सी लगी, क्योंकि वो गाड़ी इतनी ज़्यादा मतलब कॉस्टली या इतनी लग्जरी गाड़ी तो नहीं थी। वो एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास लोगों की गाड़ी होती है, इस तरीके से वो गाड़ी थी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान, मतलब मैं हैरान सा हो गया। तो अब जब मैंने ये चीज़ देखी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि एक मतलब सोच के परे थी। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि वापस पीछे की तरफ जाऊं, मतलब कॉलोनी में अंदर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था, लेकिन पीछे जाके फ़ायदा भी क्या था, वहाँ तो सुनसान सड़क थी और जो मेरा घर था, मेरा घर वहाँ से साफ दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा बस थोड़ी सी दूरी में पे ही मेरा घर है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था करूं क्या करूं, मतलब मन तो कर रहा था कदम आगे बढ़ाऊं, लेकिन एक हिम्मत सी नहीं हो रही थी। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, मतलब दिमाग में वो अजीबोगरीब बातें, वो भूत प्रेत चुड़ैल आत्मा, इस टाइप की बातें मेरे दिमाग में आने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा मतलब अपने दोनों हाथों को की मुट्ठी बंद करके और थोड़ा अपने अंदर हिम्मत लाके एक गहरी सांस ली और मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। और मैं आपको यकीन बताऊं, मैं जब चल रहा था तो मैंने टाइट करके अपने हाथों को भींचा हुआ था। और जैसे ही मैं उस सफ़ेद वाली गाड़ी के पास में पहुंचा, जिस साइड उसका दरवाज़ा था ड्राइवर साइड वाला, जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा तो अचानक से एक हाथ शीशे पे आके मतलब किसी ने रखा। और मैं आपको बता नहीं सकता, वो जो हाथ था वो किसी इंसान का, जैसे नॉर्मल हमारा आप लोगों का जो हाथ होता है इस तरह से वो नहीं था। वो एक बहुत ही मतलब डरावना, लंबी उंगलियां, बड़े गंदे से नाखून, इस टाइप का वो बड़ा भयानक सा हाथ था जो शीशे पे आके उसने रखा था। जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी, मैं तुरंत एकदम से चीख मारता हूँ, मैं आगे भागने लगा। तो जब मैं आगे भागने लगा, भागता भागता मैं लगभग 50 मीटर तक जब मैं आगे भागने लगा, 50 से 60 मीटर तक, थोड़ा सा मेरी जो सांसें थी जो काफ़ी ज़्यादा फूलने लगी। एक तो मैं पहले से ही बहुत डरा हुआ था, ऊपर से जब मैंने ये चीज़ देखी तो मैं और ज़्यादा डर गया। तो जब मैं आगे भागते भागते जब मैं रुका, रुकने के बाद मैंने अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स किया, अपनी सांसों को कंट्रोल किया। फिर मैंने जब पीछे मुड़ के देखा, तो मैं क्या देखता हूँ कि उस गाड़ी की छत पे, उस वाइट वाली गाड़ी की छत पे कोई इंसान बैठा हुआ था। मतलब उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, और जैसे कि कोई इंसान, कोई कैदी जेल में कोने में बैठा होता है ना, अपने टांगों को सिकोड़ के, इस तरह से गर्दन नीचे करके वो व्यक्ति उस पर बैठा हुआ था। पता नहीं वो कोई लड़की थी या कोई आदमी था, ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो नीचे करके ऐसे बैठा हुआ था। और मैं नहीं जानता उसको ये चीज़ कैसे पता चली कि मैं उसको देख रहा हूँ या मैं उसको नोटिस कर रहा हूँ। उसने अचानक से अपनी गर्दन को ऊपर करा एक झटके से, और मेरी तरफ देख के एक बड़ी अजीब सी, बड़ी भयानक सी स्माइल उसने पास की। तो जैसे ही मैंने उसकी वो स्माइल, वो चीज़ मैंने उसका फेस जब देखा, वो देख के मैं तुरंत डर के मारे मैं बस एकदम भागता चला गया। और मैं तब तक भागता चला गया जब तक मैं अपने घर के दरवाजे पर नहीं पहुंच गया। जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा तेज़ तेज़ बजाया, मेरी मम्मी ने मेरा घर का दरवाज़ा खोला, और जैसे ही मैं अंदर घुसा, मैं तुरंत अंदर घुसते ही बोलने लगा कि जल्दी गेट बंद करो, जल्दी गेट बंद करो, वो आ जाएगा, वो मेरा पीछा कर रहा है। इस तरीके से मम्मी ने तुरंत गेट बंद किया और मेरे को मतलब पकड़ के कहने लगी कि कौन आ जाएगा अंदर, कौन आ जाएगा अंदर, किससे डर रहा है तू। इस तरीके से उन्होंने मेरे को थोड़ा पकड़ के मेरे को मतलब रिलैक्स कराया। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि मैं आ रहा था,
ऐसे मैंने वो चीज़ गाड़ी पे देखी तो मम्मी ने कहा कि मुझे दिखा कहाँ पर तूने देखी थी। तो मैंने अपने घर की बालकनी से मम्मी को दिखाया कि वो जो वाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है ना, उसके छत पे वो बैठा हुआ था। तो मम्मी ने कहा कि बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और फिर मम्मी ने थोड़ा सा मुझे डांट भी लगाई कि ये रात को इस तरह से मूवी देख के आना ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये गलत चीज़ है, मूवी अगर देखनी है तो दिन में ही देखा करो, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इस तरीके से डांट भी लगाई और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि बेटा ये जो चीज़ें होती हैं ज़रूरी नहीं है ये सुमसाम या वीरान जगहों पर ही ये चीज़ें मिलती हैं, ये कॉलोनी में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो तुम लेट नाइट इस तरह से मत आया करो बिना बात की, ये मूवी देखना है, मूवी जो देखना है वो दिन में ही देख लिया करो। तो दोस्तों मैं आपको यकीन बताऊं कि उस दिन के बाद से और आज तक मैं कभी भी लेट नाइट शो देखने नहीं गया, मेरी आज तक हिम्मत नहीं हुई। यहाँ तक कि अगर कोई मुझसे कहता भी है तो मैं उसको बिल्कुल मना कर देता हूँ कि नहीं भाई, अगर चलना है तो दिन में चलो। उस दिन की घटना से मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि मतलब मैं अब जितनी बार भी जाता हूँ मूवी देखने, वो मैं दिन में ही जाता हूँ, रात में नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों ये थी कहानी दिगंबर जी की। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।